हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप्स बायोलॉजी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सर क्या हम किसी पैरामेडिकल कॉलेज फॉर एग्जांपल बी फार्मा में नीट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं क्या हमें कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, कोई सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है या कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है सर। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो नीट के थ्रू आपको वो कॉलेज अलॉट करती हैं बी फार्मा के लिए। कुछ ऐसे सेमी गवर्नमेंट हैं, कुछ ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। प्राइवेट में तो होता ही है, आप सभी को पता है। लेकिन आपके लिए बेस्ट बी फार्मा कॉलेज कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोसेस क्या होने वाली है, फीस क्या होने वाली है और कट ऑफ मार्क्स क्या होने वाले उन पर्टिकुलर कॉलेजेस की कैटेगरी वाइज। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे CUT होता है बी फार्मा के लिए, डी फार्मा के लिए, नर्सिंग के लिए और भी जो दूसरे पैरामेडिकल कोर्सेस होते हैं। ठीक है, नीट के एग्जाम भी होते हैं, नीट के थ्रू भी सिलेक्शन होता है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं वो नीट के एग्जाम के थ्रू भी बी फार्मा, नर्सिंग और बाकी सारे एग्जाम के थ्रू वो लेते हैं सिलेक्शन। जैसे कुछ स्टेट के CET के टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में पैरामेडिकल कोर्सेस या नर्सिंग या फिर बोले हम बी फार्मा के कॉलेजेस में बच्चों को सीट अलॉट करती है। साथ ही साथ जो मैथ के स्टूडेंट होते हैं, अगर वो बी फार्मा करना चाहते हैं तो वो JEE का एग्जाम देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कॉलेजेस के बारे में। ठीक है, और हाँ, ऑफिशियल वीडियो के लिए हमेशा आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए सर, सबसे पहला जो हमारा कॉलेज है वो है BBAU यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। देखिए, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बच्चों, और ये इसमें जो बी फार्मा का कोर्स है वो दोनों तरीके से एडमिशन मिलता है इसमें। या तो आप नीट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं या फिर CUET के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। दोनों के थ्रू इसमें आप जा सकते हैं। अगर बात करें कि इस बार 2024 में कितने मार्क्स होने चाहिए आपके, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट 460 मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 455 होने चाहिए। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो जनरली OBC से 2 to 3 मार्क्स आप कम ही समझिएगा, EWS की कट ऑफ जाती है। ठीक है, SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 405 एंड ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 390 इस पर्टिकुलर मार्क्स पर आपको मिल जाएगा ये पर्टिकुलर कॉलेज। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहां पर अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के अगर आपके 460 मार्क्स हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। OBC कैटेगरी की बात करें तो 450 मार्क्स हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 410 और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 380। क्लियर है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है लखनऊ यूनिवर्सिटी। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 415 मार्क्स एटलीस्ट आपको चाहिए यहाँ पर। OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 412 मार्क्स चाहिए। SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 370 चाहिए आपको। ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 360 मार्क्स एटलीस्ट चाहिए आपको यहाँ पर। ठीक है, वही बात करें हम, नेक्स्ट है हमारा CSJM यूनिवर्सिटी यानी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, जिसको हम कानपुर यूनिवर्सिटी के भी नाम से जानते हैं। तो जनरल कैटेगरी में यहां पर 412, OBC के लिए 410, SC कैटेगरी के लिए 370, ST कैटेगरी के लिए 355 इस पर्टिकुलर मार्क्स पर आपका यहां पर एडमिशन हो सकता है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। यहां पर जनरल कैटेगरी के लिए आपको चाहिए 415 मार्क्स, OBC के लिए चाहिए 412 मार्क्स एंड SC कैटेगरी के लिए चाहिए 360 मार्क्स एंड ST कैटेगरी के लिए चाहिए 340 मार्क्स। अब याद रखिएगा, ऊपर की दो जो यूनिवर्सिटीज थी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, बाकी ये जो नीचे की हैं ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ सेमी गवर्नमेंट हैं। ठीक है, अच्छा, अब बाकी अब जो यूनिवर्सिटीज आने वाली हैं, जो कॉलेजेस आने वाले हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो यहां पर बस आपको पासिंग चाहिए। ठीक है, अगर आपने पास आउट कर लिया है, एक जो लिमिटेड जनरल क्राइटेरिया है 164 या 62 था, आई थिंक, अभी याद नहीं आ रहा, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। आई थिंक 162 था जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी OBC SC ST के लिए 127। तो इसके बियॉन्ड अगर आपके मार्क्स हैं, इससे ज्यादा मार्क्स हैं आपके, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, MIT यूनिवर्सिटी है, या इसको आप चूज कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी है, GLA यूनिवर्सिटी है, गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी है,
ठीक है, यहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये बाकी सभी की सभी अब क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, ये ओवरऑल इंडिया है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है बच्चों, ठीक है, और महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, या ये भी एक बेस्ट एक मेडिकल कॉलेज है फार्मेसी के लिए। एंड यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। नेक्स्ट है आदि चंचा नगरी यूनिवर्सिटी। देखो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, थोड़ा सा नाम बड़ा टेढ़ा है, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। PSIT कानपुर, ठीक है, फिर अंबकेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आर्यकुल ग्रुप ऑफ कॉलेज। नेक्स्ट है हमारा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर MC सक्सेना कॉलेज ऑफ फार्मेसी। नेक्स्ट जो है हमारा वो है बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी। उसके बाद है बच्चों हमारा मुंबई एजुकेशनल ट्रस्ट। एंड नेक्स्ट है हमारा SVKM कॉलेज ऑफ फार्मेसी। फिर नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज ऑफ फार्मेसी। नेक्स्ट है हमारा विवेकानंद कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ठीक है। ये सभी जो है प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है। तो इनकी आप लिस्ट का एक बार फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं कि इनमें एडमिशन कैसे होगा, ठीक है। एडमिशन कैसे होगा वो जरा समझते हैं। पहली चीज समझिए कि नीट में जो काउंसलिंग होती है वो MCC और आयुष की AACCC के थ्रू होती है। चाहे बात करें हम MBBS की, BDS की, या फिर किसी आयुष के कोर्सेज की, लाइक BMS, BHMS, BUMS और नर्सिंग की। पहले नर्सिंग कोर्स भी अलग से होता था, नर्सिंग कोर्स का भी पैरामेडिकल के थ्रू होता था, ठीक है, CUT के थ्रू होता था, लेकिन अभी नर्सिंग को ऐड कर दिया गया है, ठीक है, आयुष के कोर्सेज के साथ। तो अगर आप नर्सिंग के लिए जाना चाहते हैं तो नीट के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन बी फार्मा को ऐड नहीं किया गया है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो बी फार्मा का कैसे आप नीट के थ्रू लेंगे सिलेक्शन, मैं आपको बताऊं। ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बताई, इनकी खुद की वेबसाइट पर जाकर आपको कंटिन्यूअस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही शेड्यूल वहां पर रिलीज किया जाएगा बी फार्मा के एडमिशन के लिए, आप वहां पर अप्लाई करेंगे, या फिर डायरेक्ट आप जाकर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाकर के आप मिल सकते हैं और आप बता सकते हैं कि मेरे पर्टिकुलर इतने मार्क्स हैं, क्या मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें आपको बता देंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर जरा समझिए जो फीस का स्ट्रक्चर है वो क्या है। अगर आप किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करते हैं बी फार्मा, तो आपको 50 से लेकर 60,000 पर ईयर देने पड़ सकते हैं, और सेमी गवर्नमेंट से करते हैं तो 90,000 पर ईयर देने पड़ सकते हैं, और प्राइवेट से करते हैं तो 1 से लेकर के 1.5 लाख रुपए आपको पर ईयर देने पड़ सकते हैं, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए जो टोटल ड्यूरेशन है बी फार्मा की वो है 4 ईयर। क्लियर है? आई होप सो चीजें आपको समझ में आई होंगी। किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।